तो कल हमने ये तीनों फर्म्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था, वही इसकी डिटेल है जो मैंने फर्म में आपको बताया था कि अगर हमारी ग्रोथ होगी तो उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, हमारा ग्रेटर दैन होगा के से। लेकिन हमारी नॉर्मल होगी तो उसमें इक्वल टू होगा, और डिक्लाइन होगी तो हमारा के जो होगा वो लेस दैन होगा आर से। ठीक है, इसमें यही सब कुछ था कि अगर हमारी ऑल अर्निंग्स रिटेन हो जाएगी, मतलब कि इसमें अगर हमारा जो के है के से ग्रेटर दैन हो गया, अगर आर ग्रेटर दैन हो गया के से, तो क्या होगा कि हमारी जितनी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर दैन हो गई हमारी किससे, रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारा क्या आएगा, वो उसमें क्या होगा, हमारा वो जो है वो रिटेन हो जाएगा। लेकिन हमारी जो बॉन्ड मॉडल ने कहा है ये बात बोली है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट मॉडल है उसने बोला है अगर हमारी कॉस्ट ऑफ रिटर्न जो रेट ऑफ रिटर्न है अगर वो किसी भी तरीके से इंक्रीज़ हो जाती है तो उसमें क्या होगा कि वो ऑलवेज हमेशा ही रिटेन रहेगी, मतलब कि हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हमने कोई भी डिविडेंड पॉलिसीज़ है, पहला है कि रिटेन, अगर हमारी रिटेन रहेगी, अगर ऑल अर्निंग क्या होंगी, आर से ग्रेटर देन होगी के, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ऑल अर्निंग अगर हमारा लेस देन होगा तो, और इक्वल टू होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी मॉडल पर। गवर्नमेंट मॉडल के एग्जाम्पशंस क्या है कि ऑल इक्विटी फर्म्स, इसमें कोई डेप्थ नहीं होगा हमारा, नो कोई भी एक्सटेंशन फाइनेंस, मतलब कि एक्सटेंस इन्वेस्टमेंट हम कोई नहीं कर सकते। रिटर्न जो है हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कॉन्स्टेंट रहेगी, परपेचुअल रहेगी, अर्निंग्स टैक्स कोई नहीं होगा, रिटेन हमारा वो होगा, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके ग्रेटर देन होगी, ग्रोथ रेट के। ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलाज हमारे किस काम इतने इम्प्रूवमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो इक्वल किसके है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स या नोट्स के। जो डिविडेंड होगा हमारे इसमें डिविडेंड क्या रहेगा, स्टिल रहेगा। डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अर्निंग ऑफ रिटेन, अर्निंग जो होगी वो हमेशा रुकी रहेगी, रिटेन रहेगी। डिविडेंड पर शेयर विल बी इक्वल टू द पे आउट रेशियोज टाइम्स एंड अर्निंग पर शेयर्स। ठीक है, डोमिनेटर जो होता है वो हमारे किसका होता है, प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला जो होता है वो ग्रोथ रेट डिटेक्ट करता है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर मॉडल के हिसाब से बोलें मार्केट वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, इसमें अगर हमारा इंक्रीज होता है रिटेंशन रेशियो तो इजिकल्स टू बी जो है वो कॉस्ट है, तो आर जो है वो किसकी ग्रेटर देन होगी, के की। आर लेस देन होगी क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसमें हमारा क्या हो रहा है, जो पे आउट रेशियो है वो डिक्लाइन फर्म कहलाएगा हमारा। मार्केट वैल्यू जो है कोई इफेक्ट नहीं डालेगा डिविडेंड पॉलिसीज़ पर। ठीक है, अब हमारी एमएम हाइपोथेसिस मिलियन माइग्रेशन हाइपोथेसिस, इसके एजम्पशंस है। पहला है परफेक्ट कैपिटल मार्केट। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो किसके बिहाफ पर होगी, रेशनल के बिहाफ पर। इसमें हमें इंफॉर्मेशन जो होगी वो फ्रीली अवेलेबल होगी, एवरीवन, एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कोई इफेक्ट नहीं करेगी, और एवरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी वो लार्ज इफेक्ट पर होगी। कोई टैक्सेस नहीं होंगे, फिक्स्ड होगी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, और हमारा एब्सेंस क्या रहेगा इसमें, रिस्क। 3 तरीके की सिचुएशंस आती हैं। पहला है फर्म हैज़ बी शेफिटन कैश टू बे। इसमें क्या करना है कि हमारा जो प्रॉफिट है, जैसे हम एक कंपनी है हमारी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हमारा प्रॉफिट है, हमने उस प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को पैसा दे दिया तो वो क्या हो गया, हमारा डिविडेंड पे करना, हमने अपना डिविडेंड पे किया। तो मतलब कि हमारा क्या है, हमारी जो फर्म की वैल्यू है उस पर, हमारी फर्म की जो वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो कैपिटल्स इन्वेस्ट कराई हैं उन्हें हमने डिविडेंड अपना दिया है। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म जो होगी वो सेम रहेगी, इसमें कोई हमें लॉस और गेन नहीं होगा पहली सिचुएशन में। ऐसी दूसरी सिचुएशन में कोई किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शंस हो जाए, इसमें 2 तरीके की ट्रांजेक्शंस होती हैं। पहला कि एग्जिटिंग जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कैश के रूप में डिविडेंड प्रोवाइड कराया जाता है। बट अगर हमारा किसी भी तरीके का इक्वली अमाउंट हो कैश कैपिटल लॉस के, तो वो क्या करेगा कि वो क्लेम और हमारे जितनी भी एसेट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, लेकिन हमारी वैल्यू ऑफ फर्म्स पे क्या होगा कि कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई गेन ना कोई लॉस होगा। थर्ड सिचुएशन कहती है कि हमारी जो सिचुएशन है ये, इसमें कहती है कि फर्म जो है वो डिविडेंड पे ही नहीं करती, तो उसमें क्या होता है कि हमारा क्या है जो है वो नेट अफेक्टेड, मतलब कि कोई चेंज नहीं आएगा पहली बात तो वैल्यू ऑफ फर्म में, और कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ पर। इसका फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन अपॉन शेयर प्राइजेस, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।